अब क्या है, लोई है। रूप भी जो है बदल गया, लेकिन जो है पना है वो बदला क्या। अब इसको बेल बाल के सेंक साँक करके है तवा पर रख करके, अब क्या है ये, अब रोटी है। नाम भी बदल गया, रूप भी बदल गया, ये बदला क्या नहीं, है पना। ये जो है पना है उसी का नाम अस्थि है। और जो अस्थि है पना, वही आपको भास होता रहता है। हम हैं, हम हैं, हम हैं। ये जो भासपना है, प्रकाशित होना, इसी को कहते हैं प्रकाशित होना। अब एक प्रकाशित होना वो है, जैसे सूर्य जो है उदय हुआ, और सूर्य के उदय होने पर जो अंधकार से आवृत वस्तुएं थी वो दिखाई देने लगी, तो वो प्रकाशित होना और मैं जो प्रकाशित होना समझा रहा हूँ, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। उस सूर्य के प्रकाशित होने से वस्तुएं दिख गई, तो तुमको ये लगना बंद ही नहीं होगा कि सूर्य के उदय होने के कारण ये दिखाई देने लगी। ठीक है, ये नहीं लगेगा आपको कि ये वस्तुएं कुछ नहीं है, सूर्य ही है, ये आपको नहीं लगेगा। लेकिन जब आप अपने में निरीक्षण करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये महसूस होने लगेगा कि नाम रूपात्मक प्रपंच आप में है ही नहीं, आप ही तो हैं। अस्तित्व जो है आपका ही है, और अस्तित्व ही भान हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, और कुछ नहीं प्रतीत हो रहा है। यह करके जो नाम रूप आप समझ रहे हो वो असल में मैं ही हूँ। मैं जो है वो यह के रूप में दिखाई देने लगा, और जैसे ही दिखाई देने लगा तैसे ही अहम आवृत हो गया और इदम लगने लगा। इसी को कहते हैं कि इदम अहम पर हावी हो गया। इदम, इदम माने ये। अब जो जो दिखेगा वो सभी इदम होगा, वो अहम नहीं हो सकता, लेकिन वो है अहम ही है इदम हो ही नहीं सकता। और जो है वो भाषित होता है, वही प्रकाशित होता है, और प्रियता भी उसी की है। प्रियता भी उसी की है, किसकी, जो है, जो भाषित हो रहा है, उसी में आनंद है, आनंद कहीं बाहर नहीं। जैसे भोजन करते समय कहाँ लग रहा है भोजन, आनंद, बाहर लग रहा है कि भीतर। भोजन है, भोजन भाषित हो रहा है, और भोजन बड़ा प्रिय है। उसकी खुशबू सुन करके हम लोग कहते हैं बहुत अच्छे भोजन बने। अभी खाया पिया कुछ है नहीं, और आगे चलो, परोस दिया गया पत्तल में बैठे हो, इंतजार कर रहे हो, भूख लगी हो, देखो कितनी प्रियता है, कहीं ध्यान नहीं जा रहा, सारा ध्यान कहाँ पर है, हाँ वही है पने पे है। तब तक किसी ने बोल दिया लाओ लक्ष्मी नारायण, तो उनमें से एक क्या बोले, दिल करता है कि इनके चरणों में पड़ जाए। क्यों? इन्होंने लक्ष्मी नारायण भी बोल दी। अर्थात क्या सिद्ध हुआ है, तुमको जो आनंद बाहर लग रहा था भोजन में, वो भोजन में नहीं था। और देखो आगे की प्रक्रिया, पहले कौर पे जैसे ही रखोगे कहोगे वाह भोजन ने तो कमाल कर, बड़ा अच्छा और स्वादिष्ट भोजन बना है। अब दूसरा कौर, तीसरा कौर, चौथा कौर, खाते खाते 4 पूड़ियाँ खा ली हैं, पूरी प्लेट भर मिठाई खा ली। अब कोई आया वही चीज लेकर, वही चीज लेकर के आया, कोई और नहीं, तो आप जो है दोनों हाथ पसार देते हैं। अब नहीं, क्यों, चीज तो वही है। अब ये प्रियता कहाँ चली गई? असल में प्रियता
भोजन में थी ही नहीं। ऐसे ही अंतर्मुख होते जाओ, प्रियता तुम्हारी इंद्रियों में भी नहीं थी, प्रियता तुम्हारे प्राणों में भी नहीं थी, प्रियता तुम्हारे अंतःकरण में भी नहीं थी, प्रियता उसमें भी नहीं थी जो भाषित हो रहा था, जिससे भाषित हो रहा था प्रियता उसमें थी। तो अस्थि भी हम ही निकले, भांति भी हम ही निकले, और आनंद स्वरूप भी हमारा ही है। ये अस्थि भांति प्रिय का जो है क्या है, स्वरूप है। वो स्वरूप मैं के अतिरिक्त और किसी में भी नहीं। तो बाकी सब है क्या है, नाम रूप जंजाल। अस्थि भांति प्रिय सिंधु में तो नाम रूप ये जंजाल इसीलिए है कि उसमें प्रियता तो है नहीं। और काफी समझाया संतों ने। हम जो है एक दूसरे को कहते हैं ना प्रेम करते हैं, असल में प्रेम कोई किसी को नहीं करता। प्रेमा ईश्वर तो केवल तुम्हारा अपना आपा ही है। आप अपने को ही जो है चाहते हो और किसी को नहीं चाहते। जरा देखो उदाहरण, एक सार्वजनिक उदाहरण जो सब लोग देते हैं, गंदे उदाहरण देना भी नहीं चाहिए। एक छोटे से बच्चे को गोदी में उठा लेते हो, फिर तुम उसका जबरदस्ती चुम्बन लेते हो, है ना। अगर वो प्रिय होता तो वो रोता नहीं। तुम्हारी दाढ़ी उसको छिद रही है, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन तुम फिर भी नहीं मान रहे। तुम बच्चे के जो है गालों को जबरदस्ती अपने गालों से घसीटते हो, चूमते हो। क्यों? बच्चा प्रिय नहीं है, तुम्हें अपना आपा प्रिय है। अगर बच्चा प्रिय होता तो कम से कम उसके रोने का तो ख्याल करते। ये ख्याल क्यों नहीं रहता? हर जगह घटा लेना इसको। जितने भी भोग पदार्थ हैं वो प्रिय नहीं है, उनमें प्रियता का धोखा है। नाम रूप प्रपंच में प्रियता का धोखा है। प्रिय तो अस्थि भांति, प्रिय स्वरूप तुम्हारा आत्मा चेतन ही है। सतचित आनंद स्वरूप आत्मा के लक्षण ही अपने में तथा बाह्य संसार की हर वस्तु में अस्थि भांति प्रिय रूप प्रकट होते दिख रहे। ये तीनों लक्षण युक्त, तीनों लक्षणों से युक्त इसी का नाम परमात्मा है। और ये कैसा है? शाश्वत है, सदैव है। इसलिए जो हमको चिंता लगी रहती है ना कि अब हमारी आयु खत्म होने वाली है, अब हम मरने वाले हैं, ये सारी चिंता तुम्हें अपने स्वरूप के अज्ञान की वजह से लगी। और जिनको नहीं भी लगी है वो बाह्य वस्तुओं में, बाह्य कर्मों में सुख ढूंढते फिर रहे हैं, वो भी उसी कैटेगरी के हैं। भले उनको मृत्यु की चिंता नहीं हो। मैं रोज समझाता हूँ, जो धंधे में बिजी हैं, जो व्यवसाय में बहुत व्यस्त हैं, जो और जो है अपने परिवार की सेवा में व्यस्त हैं, उनको मौत की चिंता नहीं रहती। लेकिन उनकी मौत की चिंता न रहने में और एक ब्रह्मज्ञानी की मौत की चिंता न रहने में जमीन आसमान का फर्क है। वो क्यों निश्चिंत होता है? क्योंकि वो जानता है कि आज तक नाम और रूप का प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ। अब जिसका प्रादुर्भाव नहीं हुआ उसका अंत होगा, वो विलीन होंगे। हमारे युग पुरुष जी ने एक छंद लिखा, अंध हैं पूरे वही जो कहते जग का नाश होता है, इसी से आज मानव खा रहा भव सिंधु गोता। दायरा अपना मिटाकर अमरता दिखला रहा है, आंख खोलो देख लो कण कण। जी हाँ, हर वस्तु में है पना,
भासपना, आनंदपना तुम्हारा है, उस वस्तु का नहीं। हर जगह इसी को घटाना सीख लो, और ऐसा घटाना आ गया तो उसी को कहते हैं सिया राम मैं सब जग। वही तो सर्वत्र कण कण में निहार लेता है। और कण कण में देखना ये थोड़ी है कि वह लोग जैसे फिल्मों में नाटक दिखाते हैं, वो आजकल के विद्वान उसी तरह समझाते हैं कि पेड़ देखो तो वह में बंसी बजाते हुए देखो, धनुष बाण लिए हाथ देखो। अरे वो धनुष बाण वाला भी तो नाम ही रूप है। असली बात कोई समझते नहीं विद्वान, वो समझना चाहते भी नहीं। क्यों नहीं समझना चाहते? क्योंकि उनको जीवन में सतगुरु नहीं मिले। बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग जो आपके जीवन में सतगुरु का पदार्पण हुआ है, नहीं तो बड़े दुर्भाग्यशाली हैं कलयुगी। बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े राज ऋषि, ये सब के सब गुरु घंटाल हैं। सतगुरु इनमें कोई कोई हो तो हो, मिलना मुश्किल है सतगुरु का। सतगुरु का मिलना नहीं हंसी, कोई हंसी मजाक थोड़ी। अब ये बातें जो है गोष्ठी के सत्संग में तो जो है कहीं जा सकती हैं। अब आप कहो कि मंच से ऐसा आप प्रवचन करो तो नहीं करेंगे। जी हाँ, वहाँ थोड़ा मर्यादा का ख्याल रहता है। जब ख्याल रहता है तब तो लोग जो है उल के भाग जाते हैं मंच छोड़कर। मैं बहुत नियंत्रण में रहता हूँ और उसके उपरांत भी उनको साध नहीं पाता हो, वो नाराज होके भाग जाते हैं। क्योंकि जरा सा भी सत्य की बात किसी को स्वीकार ही नहीं। निर्भक झूठ कहो, जैसा हम झूठ कहे जा रहे हैं ऐसा आप भी कहो, तो फिर हम तुम जो है वो क्या कहते हैं, दम भाई सो हम भाई। सबकी झर मिल जाती है, अकेले हमसे नहीं मिलती। अब देखो वो चेतनानंद जी के से आए थे, हाँ वे जो है अपने मिक्सचर बना के बोल रहे थे, और हमने बोलना चालू किया तो उनके भी आग लग गई। कमाल है, तुम तो हमारे ग्रुप के थे, कम से कम तुमको तो आग नहीं लगना चाहिए। परंतु क्या करें, सत्य को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल का काम है। चली जाने तो काले। अब देखो एक चीज है, बहुत बढ़िया फॉर्मूला दिया है इसमें। एक चीज है तब तुमको मालूम पड़ी, ये एक सिद्धांत अलग है। कोई एक चीज है सामने, जब है तब तुमको मालूम पड़ी। जैसे अभी कार निकल गई, अभी तो नहीं है, और अब को आके रख जाए यहाँ, तो तुम कहोगे पहले कार है तब मुझे मालूम पड़ी। ये एक सिद्धांत है। और दूसरा सिद्धांत क्या है, पहले मुझे मालूम पड़ा तब है। अब ये दूसरा सिद्धांत है। तुम बताओ तुम्हें अनुभव क्या हो रहा है? पहले वस्तु बाहर है तब मालूम पड़ती है, कि पहले मालूम पड़ती है तब बाहर है? अनुभव करके देखना। पहले मालूम पड़ती है। ये किनका सिद्धांत है? यह है जड़वादियों का सिद्धांत। हाँ जी, कभी अनुभव करना। पंखा चलता है, इसमें से आवाज निकलती हुई मालूम पड़ रही तुम्हें, या तुम्हारे भीतर से आवाज उत्पन्न होती हुई मालूम पड़ रही? अगर अनुभव करोगे तो आपको लगेगा कि हमारे भीतर से ही आवाज उत्पन्न हो रही है, बाहर पंखे में कहीं नहीं। लेकिन है थोड़ा कठिन काम। साधारणतः जो इंद्रिय जन्य ज्ञान और बुद्धि जन्य ज्ञान है वो आपको बाहर पहले लगता है, हाँ, तब भीतर मालूम पड़ता है। इसी को समझाया गया है।
माने जड़ से चेतन की उत्पत्ति हुई, जड़ से चेतन की उत्पत्ति हुई, ये पहला सिद्धांत वाला। पहले जड़ दिखा तब तुम्हें मालूम पड़ा। तो मालूम पड़ना क्या है? भांति, भासना, है कि नहीं? तो जड़ से क्या पैदा हो गया? चेतन। जड़ से चेतन, ये पहला सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत क्या? पहले चेतन का भास हुआ तब जड़ वस्तु दिखी। तो कौन सी बात सही? चेतन से जड़ पैदा हुआ है या जड़ से चेतन पैदा हुए हैं? चलो मोटी भाषा में ही बता दो। चेतन से जो है जड़ पैदा होता है। मटका जो है कुम्हार ने बनाया कि कुम्हार को मटके ने बनाया? कुम्हार ने बनाया। लेकिन एक सिद्धांत ऐसा भी है जो कहता है हाँ, अगर मटके ना होते जगत में तो कुम्हार किसी को कहा ही ना गया होता। बड़े बड़े तर्क हैं और ऐसे ही तर्क शास्त्रों में दिए गए। तो यहाँ भी जो है ये तर्क इसलिए दिया जा रहा है। दूसरा ये प्रकाशित। अच्छा, खुदा पहले भी था, खुदा अब भी है और खुदा आगे भी रहेगा। इसी को हमारे जो भागवत में भी कहा और श्रुतियों में भी कहा कि सृष्टि के पहले मैं ही था। सृष्टि पैदा हुई तब भी मैं ही हूँ, सृष्टि नहीं रहेगी तब भी। अब इस सिद्धांत को लेकर के बताओ, पहले चेतन के पहले जड़। हाँ, अब अनुभव करो। अगर ये आप इसको अनुभूति में लेंगे ना तो सारा नाम रूप जो दिख रहा है बाहर, चाहे फिर वो अपना देह हो, अपने प्राण हो, परिवार हो, समाज हो, बताओ तुमसे सब हैं या इन सब से तुम बंधे हो? अनुभव करना पड़ेगा। और ऐसा अनुभव हो जाने पर स्वतः ही जो है आपके अंदर वैराग पैदा हो जाएगा। फिर वैराग का अभ्यास थोड़ी करना पड़ेगा। तो मार्क्स, हैकले जो पाश्चात्य नास्तिक दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक हैं, ये सब क्या कहते हैं कि जड़ सत्ता पहले थी, उसमें चेतनता बाद में आई। तो ज़्यादा विज्ञान को जो है महत्व देते हैं ना, हाँ, विज्ञान को सबसे उत्तम मानते रहते हैं, वो इसी नेचर के हैं। मार्क्स हैकले एक साइंटिस्ट हुआ है, उसने यही थ्योरी की है कि सारी चैतन्यता कहाँ से पैदा हुई है? जड़ता से पैदा हुई। अच्छा, अब जो मजहबी लोग हैं, मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी, वैष्णव, शैव, शक्ति, जितने भी हैं, अपने भी सनातन में और गैर सनातन में जितने मजहबी लोग हैं, ये सब मानते हैं कि पहले चेतन था, उसने जड़ सृष्टि को बनाया। चाहे जौन सा धर्म हो, मजहब हो, सारे मजहबों में पहले खुदा को, हाँ, गर अक्ल है तो देख सब दर पर खुदा, सब में खुदा, उसी का जलवा बुत खुदा, बुत में खुदा। ठीक है, कोई सा भी मजहब हो, यहाँ सब एक समान है। वो पहले चेतन को मानते हैं, उसके बाद कहते हैं उस चेतन ने सारा जड़ बनाया। ये मजहबी लोग कहते हैं। अब तीसरा सिद्धांत है, उसमें न जड़ ने चेतन को बनाया, न चेतन ने जड़ को बनाया, दोनों ही हमेशा से एक समान है। तुलसीदास जी ने लिखा, जो चेतन को जड़ करे, जड़े करे चेतन, अस समर्थ रघुनाथ को भजे जीवते धन्य। अब ये कौन से लोग हैं? ये हैं द्वैतवादी, जो ये कहते हैं दो तो रहेंगे। इन द्वैतवादियों में नाम देखो बताए गए हैं। इन द्वैतवादियों में
नैयायिक हैं, न्याय दर्शन वाले, सांख्य वाले हैं, योग वाले हैं, वैशेषिक हैं, पूर्व मीमांसा है। ये लोग ऐसा मानते हैं कि जड़ और चेतन धारा हमेशा से बह रही है। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, ये वही लोग हैं वृंदावन में सबके साथ इसी मत अवलंबी द्वैत पक्षी। ये द्वैत का सिद्धांत भी टिकने वाला नहीं है। दोनों एक साथ हैं ऐसा लगता है द्वैतवादियों को। और फिर वो तुम्हारे श्लोकों का मामेवांश जीवलोके जीव भूता सनातन अर्थ भी यही करेंगे। द्वैत का सिद्धांत है। अब देखो एक और अगला एक सिद्धांत आ गया। बौद्ध लोग मानते हैं कि न जड़ है न चेतन है, शून्य है। शून्यवादी हो गए। हाँ, लगभग शून्यवादी और विज्ञानवादी दोनों एक ही जैसे हैं। विज्ञानवादी कहता है कि जड़ से निकला है चेतन, शून्यवादी कहते हैं कि शून्य से निकला है चेतन। और दोनों के दोनों लगभग जो है एक जैसे है। हाँ, बतासा संप्रदाय उसी में है कि बतासा इतनी मिश्री रख लेंगे सामने, फिर वामे से निकालेंगे दुनिया, वो में ब्रह्म ही वामे से निकालेंगे। और ऐसे एक विद्वान हमारे झांसे में आ गए, बहुत बड़े विद्वान थे इनके, ये जयपुरिया तो कुछ भी नहीं उनके सामने। शायद आपको याद हो, रन सिंह नए जुड़े थे उस समय, लालौरी बहुत बड़ा वहाँ का इनका एक स्थल है। कौन से स्वर हैं वो, खंडवा के पास ओंकारेश्वर है, वहाँ के विद्वान थे। बड़ा दबदबा था, धारावाहिक बोलते थे वो। तो जैसे ही हमने जो है उनकी सिद्धांत को द्रौपदी की गले पर, हाँ वाली बात कुछ हमने हाँ बताया था, तो हृदयाने लगे। मंच से कहा था, मंच से उन्होंने स्वीकार किया था। परंतु यहाँ हठी लोग हैं, ये आने को तैयार नहीं है, मुझसे ज्ञान सीखना नहीं चाहते, विद्वान बने घूम रहे हैं। नहीं तो वो अच्छे होते हैं जो वास्तव में विद्वान होते हैं, वो सच्ची बात को स्वीकार कर लेते हैं। नाम हमें पता, मैंने उस समय धर्म सिंह को बताया था, तो वो जयपुरिया ने इनकार कर दिया, हमारे यहाँ से कोई विद्वान। तो ये हटवादिता है, क्योंकि तुम अपने को बहुत कुछ समझते हो, तुम आगे बढ़ना नहीं चाहते। एक लकीर पकड़ ली मिस्री, अरे मिस्री परमात्मा होता है, बेवकूफ कहेंगे। ये बेवकूफियां क्यों करते रहते हो? कभी जड़ से चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तुम चाहे जितने दृष्टांत दो, सबसे पहले तुम ढूंढ लोगे कहाँ? नरसिंह अवतार। देखो खम्मे में से जो है चेतन पैदा हो गया। बहुत चतुर होती है बुद्धि अपने पक्ष में। ऐसे बहुत सारे शास्त्रों के उदाहरण तुमको मिल जाएंगे। लेकिन अगर अनुभव करके देखो, अगर हम ना होते तो फिर दुनिया की झंझट झमेले नहीं। पहले चेतन है, पहले चेतन था, चेतन ही है और चेतन ही रहेगा। ये हो गए चार सिद्धांत। इन चार सिद्धांतों में भी सत्यता कहीं भी नहीं। बौद्ध लोगों में भी नहीं। चार सिद्धांत हो गए। अब पांचवा देखो, पांचवा क्या है कि जड़ चेतन दोनों दो नहीं है। जड़ चेतन दोनों दो नहीं है, ये तो एक ही है। वो भी एक कैसा है, बंटने वाला, विभाजन होने वाला एक नहीं है। इनमें जो दोपना है यह तो भासता है और मिथ्या है, और इसकी जो अद्वितीयता है, जो भासता है और सामने नजर आता है वो तो मिथ्या है, लेकिन इसकी अद्वितीयता का कभी अभाव नहीं होता। उसका अभाव करके दिखाओ। जब तुम मर जाते हो तब भी मौजूद है, तुम जन्मते हो तब भी मौजूद है, तुम सो रहे हो तब भी मौजूद है, स्वप्न में हो
तब भी मौजूद है। बताओ ऐसा कोई क्षण जब ये मौजूद ना हो। लेकिन नाम रूप जितने भी हैं वो काल की सीमा से जो है बंधे पड़े, इसलिए सारे सिद्धांतों को वेदांत जो है समाप्त कर देता है। उसका नाम वेदांत है। अगर आप ईमानदार भगवान के भक्त हो तो वेदांत के सिद्धांत को स्वीकार करना ही पड़ेगा। जो वेदांत के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते वो अपने आप में कितने भी बड़े विद्वान हो जाएं, कितनी भी किताबों का अध्ययन कर लें, वो भगवान के प्रति बेईमान हैं। क्योंकि भगवान ऐसी सत्ता नहीं है जो कहीं हो और कहीं न हो, किसी काल में हो